हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल में क्लास 8 साइंस चैप्टर्स बाय अरमान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो मैं आपको करवाने वाला था, जिसका नाम है फूड प्रिजर्वेशन। देखो, अब तक हम फूड पॉइजनिंग के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया है और आज हम बात करने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर हमें फूड पॉइजनिंग का नहीं पता, ये क्या होता है। देखो, आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है। फूड पॉइजनिंग के होने की वजह से ही हमें फूड प्रिजर्वेशन करना पड़ रहा है। इन दोनों को आप जोड़िए, इन दोनों को आप लिंक करिए, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन निकालिए। फूड पॉइजनिंग की वजह से ही हमें फूड प्रिजर्वेशन करना पड़ रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि फूड पॉइजनिंग क्या है और फूड प्रिजर्वेशन क्या है। जिन बच्चों ने ये वीडियो लेक्चर्स पहले देख रखे हैं, मतलब जो हमारे चैनल के साथ जुड़े पड़े हैं, उनको तो पता है कि फूड पॉइजनिंग क्या है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, जिनको नहीं पता, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो फूड पॉइजनिंग है वो कैसे होती है। इस चीज़ को ध्यान से समझो बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इसको थोड़ा पेन को चेंज करेंगे, रेड कलर कर लेंगे। देखो, जो फूड पॉइजनिंग होती है, इसका मतलब आप इसके वर्ड से ही निकालिए। फूड का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, यानी कि खाना। पॉइजनिंग मतलब कि जब वो जहरीला बन जाता है, यानी कि फूड जब जहरीला बन जाता है उसे बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। अब ये जहरीला क्यों बनता है? ये जहरीला बनता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। कैसे बनता है? मान लो यहाँ पर हमने एक कटोरा रख दिया और इस कटोरे में हमने दूध रख दिया या फिर कोई खाने की चीज़ रख दी। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ खाने की चीज़ रख दी इस बाउल में। तो ये फूड जो है, अगर हम इसे खुला रख देंगे तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हो जाएगा? स्पॉइल्ड हो जाएगा। स्पॉइल्ड यानी कि जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं जूठा। ठीक है, जूठा हो जाएगा। और जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको जूठा कर देंगे तो वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ जहरीले पदार्थ इसके ऊपर रिलीज कर देंगे। किसके ऊपर? फूड के ऊपर। क्या होगा? दोबारा सुन लो, पहले ये बाउल रखा, कुछ खाने की चीज़ है, इसको खुले में रख दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर अटैक कर देंगे और वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठा होने लग जाएंगे। किसकी वजह से हो रहा है ये हो रहा है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड को खराब करते हैं और हमारे लिए जहरीले होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? जो फूड है, इट मेक्स द फूड पॉइजनस। इससे फूड जहरीला बन जाएगा। देखो, फूड जहरीला बन चुका है। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। क्यों बना? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इसे क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। अब इसे थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं। फूड इज एक्सप्लॉइट बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा झूठा कर दिया जाता है और वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस। इनकी वजह से ये फूड कैसा बन जाता है? पॉइजनस। अब इस पॉइजनस फूड की वजह से मैंने आपको बताया कि ये फूड पॉइजनस बन चुका है, जहरीला बन चुका है, तो ये हमारे लिए सीरियस हो सकता है। हमारे लिए कैसा हो सकता है? सीरियस बीमारी करने वाला इशू बन सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। आई होप गाइज आपको याद हो गया होगा और जिन बच्चों ने ये वीडियो लेक्चर्स पहले देख रखे हैं, जिन बच्चों को पता है, हमारे चैनल से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहाँ पर पूछ सकते हो मुझसे। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है फूड प्रिजर्वेशन। यहीं से हमारा ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड प्रिजर्वेशन। देखो, फूड को पॉइजनस किया किसने? किया फूड को पॉइजनस। फूड को पॉइजनस किया। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि दो चीज़ें याद रखनी है। इसका कलर हम एक परमानेंट रख देते हैं, मजेंटा। देखो, मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें याद रखनी है, फूड पॉइजनिंग और फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का लिंक निकालिए। फूड को खराब किया जा रहा है किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को क्या किया जा रहा है? खराब किया जा रहा है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फूड को पॉइजनस कर दिया है। कैसे कर दिया? फूड को पॉइजनस कर दिया है, जहरीला बना दिया है। तो अब हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएंगे जिनकी हेल्प से हम इस फूड को प्रिजर्व कर सकें। क्या कर सकें? प्रिजर्व यानी कि इस फूड को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से बचा सकें, यानी कि अपने फूड को हम प्रोटेक्ट कर सके इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से। अगर आपसे कोई पूछे कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है, अगर आपसे कहे कि इसकी डेफिनेशन दो, तो आपको कहना है फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस इन विच वी प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड मेक्स अवर फूड पॉइजनस। To avoid such action of bacteria, we need to do food preservation and this is called फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, सो फूड प्रिजर्वेशन में हमें ये करना है। और आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि फूड प्रिजर्वेशन के कितने मेथड है, इसके कई सारे मेथड है गाइस। एक मेथड यहाँ पर आता है आपका जो केमिकल मेथड है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे।
केमिकल मेथड में हम कुछ केमिकल्स डालते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से केमिकल्स हम डालते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ फूड प्रिजर्वेशन में इसके बारे में ही पूछेगा। सो यहाँ पर हम केमिकल सब्सटेंसेस डालने की बात कर रहे हैं, केमिकल मेथड हम अपना रहे हैं। उसमें क्या है, हम सॉल्ट डाल सकते हैं अपने फूड में, सोडियम बेंजोएट डाल सकते हैं, सोडियम मेटाबिसल्फाइट डाल सकते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जो फूड को पॉइजनस होने से बचाता है उसे बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। सो सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिसल्फाइट, ये सभी क्या है बेटा, प्रिजर्वेटिव। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल बताइए, आपको कहना है सॉल्ट, सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिसल्फाइट, these are called as the preservatives and these are also known as the chemical method of food preservation। दोबारा सुन लीजिए नाम, मैं इस बात को बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहीं पर लर्न हो जाए, आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। दिमाग लगाने का मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिसल्फाइट, दीज आर द प्रिजर्वेटिव्स। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सबसे पहले आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का यूज़ कहाँ पर करते हैं, मीट को प्रिजर्व करने के लिए, फिश को प्रिजर्व करने के लिए, आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड। टैमरिंड क्या होता है बेटा, टैमरिंड होता है इमली। क्या होता है, इमली, इमली का बूटा है ना, एक गाना है ना, इमली का बूटा, तो वही वाली इमली है। तो टैमरिंड क्या होता है, इमली। तो इमली को प्रोटेक्ट करने के लिए, कच्चे आमों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आंवला को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिश को और मीट को, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव डलता है, कॉमन सॉल्ट। देखो ये रटने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पर आप ज़्यादा ये है कि परेशान मत होना, थोड़ा बहुत नाम याद रख लेना कि कॉमन सॉल्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। मीट, फिश, आंवला, 3 नाम याद रख लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर बोर्ड का एग्जाम है तो इतना दिक्कत नहीं होगा, पर ये आपको पता होना चाहिए कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। उसके बाद दूसरा प्रिजर्वेटिव यहाँ पर दिया हुआ है शुगर। तो शुगर क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, जैम को, जेलीज को, स्क्वैशेस को, प्रिजर्व्ड बाय शुगर, दीज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर, जैम, जेलीज, स्क्वैशेस। शुगर रिड्यूस मॉइस्चर, शुगर कैसे प्रोटेक्ट करता है, आपसे पूछ सकता है। देखो शुगर जो है मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगाई होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ज़्यादातर वहाँ पर अटैक करते हैं जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है बेटा, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर को कम करता है कौन, शुगर। अब मॉइस्चर कम हो चुका है तो वहाँ पर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, इनहिबिट। इनहिबिट यानी कि रुक जाएगी, क्या रुक जाएगी, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर में हम कलर चेंज करते हैं, मुझे कलर चेंज करने में बहुत मज़ा आता है। देखो ऑयल एंड विनेगर, ऑयल क्या होता है आपको पता है, विनेगर क्या होता है, सिरका, जो चाउमीन वगैरह में डलता है ना, जिससे टेस्टी टेस्टी चाउमीन बनती है। तो ऑयल एंड विनेगर, इनका यूज़ भी हम करते हैं अपने जो अचार होते हैं, पिकल्स होते हैं, उनको बचाने के लिए, वेजिटेबल्स को बचाने के लिए, फ्रूट को प्रिजर्व करने के लिए, फिश एंड मीट को प्रिजर्व करने के लिए। किस मेथड से, ऑयल से और विनेगर से। ये आपको लर्न कर लेने, आपको नोट डाउन कर लेने अपनी कॉपी पर। इधर समझाने का ऐसा कुछ है नहीं बेटा, ये याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, और इधर से आप नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट बता देना, मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, इनका लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो हीट एंड कोल्ड, दीज आर द फिजिकल मेथड। हीट एंड कोल्ड क्या है, एक फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड नहीं है, फिजिकल मेथड है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फिजिकल मेथड बताओ। अगर आपका टफ क्वेश्चन पूछता है कि फिजिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कौन सा, फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं, हीट एंड कोल्ड आर द फिजिकल मेथड for preservating of the food. The preservation of the food is done by the physical methods also. These are heat and cold. आई होप आपको समझ आया होगा हम किस चीज़ के बारे में बात करें। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड में फ़र्क है। एक आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, तो उधर से ही ये वर्ड आया है फिजिकल। फिजिकल यानी कि जिसको हम फील कर सकें, जिसको हम फील कर सकें। देखो हीट को आप फील कर सकते हो ना, कोल्ड को भी आप फील कर सकते हो। इधर फिजिकल का मतलब फीलिंग्स है कि आप किस इन चीज़ों को फील कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिकल मेथड है ये, कौन कौन, हीट एंड कोल्ड। अब देखो हीट एंड कोल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टर्म आएंगी, इनको लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हम दोबारा कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखो हीट एंड कोल्ड में जो मिल्क है उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। देखो मिल्क को प्रिजर्व कर रहे हैं हम यहाँ पर हीट एंड कोल्ड से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा मेथड है, आप कहोगे फिजिकल मेथड है। कौन सा फिजिकल मेथड है,
हीट एंड कोल्ड। और कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो मिल्क है उसको हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस तक। 70 डिग्री सेल्सियस अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, और ये इतना टेम्परेचर होता है कि अच्छी तरह हमें जला सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, कम मत समझना इसे। 70 डिग्री सेल्सियस होता है 15 टू 30 सेकंड तक, यानी कि 15 से 30 सेकंड तक इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक हीट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर गलती से मिनट लिख दिया था, मेरे को याद आया बाद में यार, 15 से 30 मिनट तक उसको हीट करेंगे दूध को अगर हम 70 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो दूध क्या है, दूध नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ उसका वो बचेगा जो उसमें वो होता है ना, उसका जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो बचेगा, सिर्फ उसके अंदर जो फैट वाला पार्ट होता है वो बचेगा सिर्फ। तो 25 से 30 सेकंड तक हीट होता है। आपको कुछ टीचर से बताया होगा, मैंने देख रहा था ऐसे ही, एक टीचर थे वो टेम्परेचर भी उन्होंने गलत बताया और टाइम भी उन्होंने गलत बताया। तो ये जो डेटा मैं आपको लाया हूँ, ये मैं आपको ये कि अच्छे से रिसोर्सेज से लाता हूँ, एनसीईआरटी से लाता हूँ, बिल्कुल करेक्ट डेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड के लिए हीट किया जाता है और उसको सडनली तुरंत ही चिल्ड कर दिया जाता है। चिल्ड यानी कि कोल्ड कर दिया जाता है और उसे स्टोर कर लिया जाता है। पहले हीट करेंगे फिर उसे चिल करेंगे, किसको, दूध को, कितने डिग्री सेल्सियस तक, 70 डिग्री सेल्सियस तक उसे हीट करेंगे 15 से 30 सेकंड तक, और उसे स्टोर कर लेंगे ठंडा करके, चिल्ड करके। इस प्रोसेस को बोला जाता है पैस्चुराइजेशन। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पैस्चुराइजेशन। आप कहोगे पैस्चुराइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग द फूड, इट इज अ फिजिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड एंड इट इज वाइडली यूज्ड फॉर मिल्क। इसका मिल्क के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इधर 70 डिग्री सेल्सियस तक मिल्क को हीट किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, और उसे तुरंत ही चिल कर दिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है, किसे, दूध को। इस प्रोसेस को बोल देंगे हम पैस्चुराइजेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैस्चुराइजेशन। अब यहाँ पर देखो पैस्चुराइज्ड मिल्क के बारे में यहाँ पर कुछ बातें की जा रही हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पैस्चुराइज्ड मिल्क के बारे में ये है, देखो पैस्चुराइज्ड मिल्क कौन सा होता है, जो पैस्चुराइजेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं पैस्चुराइज्ड मिल्क। तो पैस्चुराइज्ड मिल्क जो होता है इसको कंज्यूम किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है बिना उबाले, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट में रहते हैं, हीट में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोल्ड कंडीशन में रहते हैं। तो जो कोल्ड कंडीशन वाले हैं वो हीट सहन नहीं कर सकते, जो कोल्ड कंडीशन वाले हैं वो हीट सहन नहीं कर सकते, जो हीट कंडीशन में रहने वाले हैं वो कोल्ड सहन नहीं कर सकते। तो हमने दोनों ही चीज़ यहाँ पर कर ली ना, हमने उसे हीट कर दिया एक, तो बाद में उसको चिल्ड कर दिया। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने उसको हीट तो कर दिया, किसको, दूध को, और चिल्ड भी कर दिया। जो बैक्टीरिया कोल्ड में रहते थे वो हीट होने की वजह से मर गए, जो बैक्टीरिया गर्मी में रहते थे, हीट में रहते थे, वो चिल्ड होने की वजह से मर गए। तो दूध क्या हो गया बेटा, फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दूध क्या हो गया, फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इसको हमने क्या कर लिया, प्रिजर्व कर लिया। कौन सी प्रोसेस हो गई, पैस्चुराइजेशन। कौन सी प्रोसेस, पैस्चुराइजेशन। आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा बच्चे। अब देखो आपका लास्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। स्टोर और पैक करके रखना। देखो फ्रूट्स को अगर हम स्टोर करेंगे और पैक करेंगे तो वो तो वैसे बच जाएगा। कैसे करते हैं, किसको करते हैं, देखो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि जितने भी काजू बादाम होते हैं, इनको क्या है कि प्रिजर्व किया जाता है स्टोरेज से और पैकिंग से। इसके अलावा किसको प्रिजर्व किया जाता है, वेजिटेबल्स को पैक किया जाता है, सील्ड कर दिया जाता है एयर टाइट पैकेट्स में। एयर टाइट पैकेट में इसलिए किया जाता है ताकि उधर कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर पाए। सो स्टोरेज और पैकिंग भी एक अच्छा तरीका है फूड को प्रिजर्व करने का। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्या वो फूड पॉइजनिंग का बताया मैंने कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं फूड के ऊपर, फूड खराब हो जाता है, जहरीला बन जाता है, हमारे लिए मौत का कारण बन सकता है, हमारे लिए डेथ का कारण बन सकता है। फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए हमें करनी पड़ रही है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मैंने आपको बताया केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या क्या आते हैं, केमिकल मेथड में आता है आपका सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिसल्फाइड एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड। उसके बाद मैंने आपको कॉमन सॉल्ट का बताया। कॉमन सॉल्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, मीट, फिश, आंवला। कॉमन सॉल्ट क्या है, एक केमिकल मेथड है। शुगर भी एक केमिकल मेथड है। तो केमिकल मेथड के बारे में बात चल रही थी, कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप ये है कि परेशान हो जाओ। देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा लर्न। शुगर, जैम, जेलीज, स्क्वाशेज है ना, इसमें शुगर का यूज़ होता है। कैसे शुगर प्रोटेक्ट करता है मैंने आपको बताया, मॉइस्चर को रिड्यूस करके। उसके बाद ऑयल एंड विनीगर का टॉपिक आया। ऑयल एंड विनीगर आर ऑल्सो द केमिकल मेथड्स। सो ऑयल एंड विनीगर कैसे करता है मैंने आपको ये भी समझाया। एक सेकेंड,
ऑयल एंड विनेगर कहाँ पर यूज़ होता है? जो अचार होते हैं, जो पिकल्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर यूज़ होता है, वेजिटेबल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, फ्रूट्स में, फिश में, मीट में इनका यूज़ होता है। किनका? ऑयल एंड विनेगर का। उसके बाद मैंने आपको बताया फिजिकल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट एंड कोल्ड वाला, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीट एंड कोल्ड वाला। मैंने आपको बताया पैस्चराइजेशन क्या होता है, 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक दूध को हीट किया जाता है, देन उसको सडनली चिल्ड कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं पैस्चराइजेशन प्रोसेस। पैस्चराइजेशन प्रोसेस में जो मिल्क तैयार होता है उसे बोलते हैं पैस्चराइज्ड मिल्क। क्या बोलते हैं? पैस्चराइज्ड मिल्क। और पैस्चराइज्ड मिल्क को बिना उबाले ही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। और फाइनली मैंने आपको बताया स्टोरेज एंड पैकिंग से भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और सील्ड एयर टाइट पैकेट्स का। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताना। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल बहुत ज़्यादा पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, हमें ग्रो होने में हेल्प करें। गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।